नमस्कार, मैं हूं गुमान सिंह। आप देख रहे हैं नवो एकेडमी। नो कट पेस्ट, नो कॉपी पेस्ट, ओनली टीचिंग। क्लास 7-6 संचार माध्यमों को समझना, अंडरस्टैंडिंग द मीडिया। मीडिया अर्थात पत्रकारिता, न्यूज चैनल, अखबार, जिसको आप न्यूज़पेपर भी कहते हैं। बहुत सारे आजकल न्यूज चैनल चलते हैं, बहुत सारे अखबार चलते हैं। सोशल मीडिया भी आप देखें, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत सारी चीजें जो है वो मीडिया के रूप में हमारे सामने आती हैं। मीडिया क्या है, कैसे काम करती है, हमारे जीवन पर इसका क्या प्रभाव है, कौन कौन से साधन है इसके, सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मीडिया शब्द को देखते हैं। मीडिया शब्द अंग्रेजी का जो मीडिया शब्द है, वास्तव में वो मूल शब्द है उसका मीडियम। मीडिया शब्द देखिए, मीडिया यह अंग्रेजी के मीडियम का बहुवचन है। मीडियम शब्द का बहुवचन है, जिसका अर्थ है माध्यम। जिसका अर्थ है माध्यम। देखो बेटा, वैसे मीडियम का अर्थ माध्यम होता है, तो यहां पर हम माध्यमों ले लेंगे। अगर हम बहुवचन की बात करें, मीडियम का बहुवचन अगर मीडिया होता है तो मीडियम का मतलब माध्यम है। माध्यम तो माध्यमों, बहुत सारे ऐसे साधन जिन तरीकों से हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, वे सभी तरीके जिनके माध्यम से जिनके द्वारा सूचनाओं या संदेशों का आदान प्रदान होता है, वो है मीडिया। आदान प्रदान होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, दूसरे से तीसरे व्यक्ति तक, इस तरह से समाज के एक बड़े हिस्से तक समाचार पहुंचता है, आदान प्रदान होता है इसके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। थोड़ा हम बैकग्राउंड में जाए तो प्राचीन काल में जो संचार के माध्यम थे, या मीडिया, प्राचीन मीडिया कह सकते हैं हम। प्राचीन मीडिया मतलब प्राचीन काल में संदेश लोगों तक कैसे पहुंचते थे, इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे आग जलाकर संदेश देना, आग जलाकर मैसेज देना। दूसरा, जैसे कि ढोल बजाकर संदेश देना। आपने देखा होगा, एक व्यक्ति ढोल बजाता था, दूर तक वो आवाज आती थी, फिर वापस उसी शैली का ढोल वो अगला आदमी बजाता था। ऐसा करके आगे से आगे मैसेज कन्वे हो जाता था। खास करके जो वन क्षेत्र है या जो दूर दराज के क्षेत्र है, या उनकी जो विशेष शैली होती थी, आग जला करके वो विशेष प्रकार के संदेश देते थे। कबूतरों द्वारा संदेश भिजवाया जाता था। जो कबूतर होते थे, कबूतरों द्वारा संदेश, प्रशिक्षित ट्रेंड कबूतर होते थे, उड़ करके जाते थे और उनका मैसेज जो है वो संबंधित व्यक्ति तक पहुंचा देते थे। दूत होते थे, संदेशवाहक होते थे, घुड़सवार होते थे। दूत या संदेशवाहक, जो घुड़सवार भी हो सकते थे, पैदल भी हो सकते थे, वो यहां का मैसेज लेकर के दूसरी जगह जाते थे। तो इस तरह से पुराने जमाने में जो मैसेज है वो कैसे पहुंचते थे, हम थोड़ा इसको जान सकते हैं। फिर हम आज के समय में आते हैं। तो मीडिया का संबंध किससे है बेटा? संचार माध्यमों से। ध्यान रखना, यहां पर लिखता हूं मैं, मीडिया का संबंध संचार माध्यमों से है।
संचार माध्यमों, मीडिया का संबंध किससे है? जो आपके संचार माध्यम है जिससे आप कम्युनिकेट होते हैं लोगों से, कम्युनिकेशन एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचता है। मीडिया का संबंध संचार माध्यमों से है और संचार माध्यमों को हम यहां पर दो भागों में बांट सकते हैं। संचार माध्यमों को दो भागों में बांटा गया है। अब दो माध्यम कौन कौन से हैं? बहुत आसान है, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है और भले ही वीडियो एक ज्यादा बन जाए लेकिन मैं समझता हूं कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दो प्रकार के, ये तो प्राचीन मीडिया हो गई, अब दो प्रकार के यहां पर संचार माध्यम है। एक है प्रिंट मीडिया, पहला है प्रिंट मीडिया और दूसरा है आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। संचार माध्यमों की दो श्रेणियां हैं, प्रिंट मीडिया और दूसरी है आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट का मतलब छपा हुआ, छपे हुए क्या अखबार होते हैं, है ना? तो आपको ध्यान में रखना है जब ये प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब इसके आप देख सकते हैं प्रिंट मीडिया में क्या है, अखबार है, पत्र पत्रिकाएं हैं, जर्नल हैं, ये सारे प्रिंट, जो प्रिंट छपे हुए हैं, जो अखबार, आपकी किताबें भी इस तरह से हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर हम देखें तो टीवी, रेडियो, आपका मोबाइल जो कि इंटरनेट की सहायता से चलता है, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। अब इसमें टीवी है तो इसके अंदर आप न्यूज चैनल ले सकते हैं, है ना? एक पढ़े जाने वाले, छापे जाने वाले, एक इलेक्ट्रॉनिक। टीवी, रेडियो, इसमें सोशल मीडिया इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आजकल मोबाइल के साथ में आप, है ना, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, सोशल मीडिया भी इसका अंग है। सोशल मीडिया, आप YouTube पर मुझे देख रहे हैं, मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूं, मैं आपके पास मैसेज दे रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये भी मीडिया का एक फॉर्म है। जब ये टीवी, रेडियो या मोबाइल के माध्यम से समाचार या जो सूचना है जनता के एक बहुत बड़े समूह, जन समूह या लाखों लोगों तक पहुंचती है, तो उसको हम कहेंगे जनसंचार माध्यम या मास मीडिया। देखिए कैसे, मास मीडिया या जनसंचार, यह प्रश्न आता है कि मास मीडिया या जनसंचार माध्यम से आप क्या समझते हैं? मास का मतलब बहुत बड़ी संख्या में, कि टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया, इस तरह से आप लिख सकते हैं। टीवी, रेडियो, सोशल मीडिया। देखिए बेटा, किताब में सोशल मीडिया का जिक्र नहीं किया गया क्योंकि उस समय जो है थोड़ा इसको, जो छपे हुए टाइम हुआ है, थोड़ा बहुत करेक्शन हुआ है, लेकिन हम अगर इसको प्रासंगिक बना के चलेंगे तो हमें सोशल मीडिया को लिखना ही पड़ेगा। बिना सोशल मीडिया के आप कम्युनिकेशन या फिर जो मीडिया है उसको पूरा नहीं कर सकते। तो टीवी है, रेडियो है, सोशल मीडिया है, अखबार है, सोशल मीडिया, अखबार आदि ऐसे माध्यम हैं, आदि ऐसे माध्यम, ऐसे मीडियम है जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक या देश विदेश के विशाल जन समूह तक है। जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक, या देश विदेश के बहुत बड़े जन समूह तक है। देश विदेश के बड़े जन समूह तक हैं, इनको क्या कहते हैं?
जनसंचार माध्यम कहलाते हैं। मास मीडिया जनसंचार माध्यम के नाम से जानते हैं या जनसंचार माध्यम कहलाते हैं। तो यह आपको पता रखना है। देखिए इसके अंदर हमने इस चैप्टर को शुरू किया है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, मीडिया से जुड़ा। जिसको मीडिया में इंटरेस्ट है वो बच्चा तो आराम से इस चैप्टर को हंसते हंसते याद कर लेगा या समझ लेगा। देखिए क्या है, सबसे पहले हमने देखा कि मीडिया क्या है। तो मीडिया शब्द जो है ना वो अंग्रेजी का शब्द है और इस मीडियम शब्द का बहुवचन है जिसका मतलब है माध्यम। अब माध्यम किस लिए कि हमारी सूचनाओं या संदेशों को हम जिस भी तरीकों से दूसरे लोगों तक पहुंचाते आदान प्रदान करते हैं वो ही हम उसी से आपको मीडिया समझना है। इसका मतलब है कि मीडिया का संबंध किससे हो गया, डायरेक्टली संचार माध्यमों से हो गया। संचार माध्यमों को हमने दो भागों में बांटा, कौन कौन से हैं, प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। उसके पहले हमने थोड़ी चर्चा की थी कि प्राचीन काल में लोग किस तरह से अपना मैसेज देते थे, लेकिन आजकल, ये प्राचीन काल की बात थी, आजकल हम लोग दो प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया में अखबार है, पत्र पत्रिका है, जर्नल है आदि है, और इलेक्ट्रॉनिक में टीवी है, रेडियो है, मोबाइल है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, ये सारी बातें हैं। उसके अंदर आपको पता रखना है। उसके बाद में एक टर्म है मास मीडिया या जनसंचार माध्यम से आप क्या समझते हैं। तो जब जो संचार के माध्यम है उनकी पहुंच लाखों लोगों तक हो जाए या फिर जनता देश विदेश के एक बड़े जन समूह तक हो जाए तो उसको हम कहेंगे जनसंचार माध्यम। तो ये है इस चैप्टर की शुरुआत, इसको आपको लिखना है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जनसंचार माध्यम काम कैसे करते हैं, इसके लिए क्या जरूरी होता है, और वो चीज जरूरी है जब हम उसको समझेंगे वहां से चैप्टर की कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी जो हमें चैप्टर के लास्ट तक ले जाएगी। लिखिए इसको, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं।